गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का लेसन नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बराबर। इसमें क्या दिया है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आधार जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़ा है। बराबर। एक मान लीजिए अर्धगोला ठोस है, बराबर, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक शंकु के आकार है। बराबर। इस पे खड़ा एक शंकु का आकार है। ये बिंदु है, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है। अब इसको क्या करेंगे हम, ये शंकु है। बराबर। अब इसकी इसकी त्रिज्या है वही शंकु की ऊंचाई है। ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों इसमें क्या क्या ज्ञात हो गया, इसमें दिया है जिसकी एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो शंकु की त्रिज्या है वही जो अर्ध ठोस की त्रिज्या है वही शंकु की ऊंचाई है। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। बराबर। अब दे रहा उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या के बराबर है। अब शंकु की ऊंचाई बराबर कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। अब यहां पर आप एक टॉपिक और लिखना, शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर, शंकु ने अर्ध ठोस का शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, ये बराबर होगा। फिर क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई बराबर अर्धगोले की, इसमें अर्धगोला है तो इसमें ऊंचाई आएगी नहीं। ठीक, ये हो गया। अर्थात हम क्या कर सकते हैं कि जो अर्धगोला है, ये अर्धगोला जो ठोस है इसकी त्रिज्या शंकु के ऊंचाई के बराबर है। तो जो शंकु की त्रिज्या होगी और अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही शंकु की ऊंचाई होगी। ठीक है, अब हम यहां पे क्या दिया है, उसकी त्रिज्या के बराबर इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं, हम यहां पे लिख लेते हैं, ठोस का आयतन पाई के पदों में बराबर क्या हो जाएगा, ये यहां पे दोस्त ये हो जाएगा, ये अपना शंकु का आयतन, यहां क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, यहां लिख रहा हूं शंकु का आयतन प्लस अर्ध ठोस गोले का आयतन। ठीक, ये दो हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो शंकु का आयतन है और अर्ध ठोस के गोले का आयतन है उसको हम जोड़ देते हैं। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r² EH होता है। ठीक है,
अर्ध ठोस के गोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, इतना होता है। अब इसमें क्या दिया है हमारा, जो जो मान दिया है पहले रख लेते हैं यहाँ, या आप एक काम करिए 1/3 हम कॉमन ले लेते हैं, 1/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1/3 और पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां क्या बच जाएगा, h + 2r बचेगा। ठीक है, इतना बच गया। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो जो मान दिया है बराबर 1/3 पाई लिख लेंगे। ठीक है, कोष्टक में क्या हो गया, अब देख लीजिए यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लिया है, तो आर का मान हमारा 1 सेंटीमीटर है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। कोष्टक में लिख लिया एच का मान 1 सेंटीमीटर प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर 1/3 पाई हो जाएगा, एक का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, फिर कोष्टक में 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर 1/3 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, 2 1 3 हो जाएगा, गुणे 3 हो गया। ठीक, अब 3 से 3 कट गया, हमारा कितना हो गया, पाई सेंटीमीटर घन स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया दोस्त, ये हमारा ठोस आयतन के पाई के पदों में हमारा क्या हो गया, ये आयतन हो गया। कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हो। क्या करना है, इसमें ये दिया है, जैसा सवाल दिया वैसा आपको सवाल फिगर बनाना है। एक ठोस के एक अर्धगोले पर खड़ा है, ये अर्धगोला है, ये ठोस अर्धगोला है, इस पे एक शंकु खड़ा है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, वही ऊंचाई के बराबर है। तो जो शंकु की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, शंकु त्रिज्या 1 सेंटीमीटर ले लिया, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो गया। शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले ठोस की त्रिज्या, जो इसका एक ही आधार पर खड़े हैं इसलिए इसका भी वही त्रिज्या हो जाएगा। अब ठोस के आयतन के पदों का हम क्या करेंगे, हम ठोस का आयतन पाई के पदों में निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, शंकु आयतन और ठोस के आयतन का सूत्र लिख के जोड़ लेंगे, जो पाई और आर एच का मान दिया रख के जो है सॉल्यूशन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई क्यूब सेंटीमीटर। अगर पाई का मान नहीं पूछे तो 3.14 लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं फिर कल लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।